चैप्टर 7 मार्केट्स अराउंड अस, क्लास 7 सिविक्स, पार्ट 2 पड़ोस की दुकानें, सबसे नजदीकी बाजार। प्रेजेंटेड बाय युमांग सर स्कॉलर लर्नर चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर एन इंसाइटफुल जर्नी। नमस्ते बच्चों, अब सोचो, जब मम्मी कहती हैं दूध ले आ जरा या दवाई लानी है, तो आप कहां जाते हो? कहीं दूर मॉल में? नहीं ना, आप जाते हो अपने घर के बिल्कुल पास की दुकान पर, जिसे हम कहते हैं पड़ोस की दुकानें, नेबरहुड शॉप्स। आज हम जानेंगे कि ये दुकानें हमारे जीवन में कितनी जरूरी हैं, कैसे काम करती हैं और इनका बाजार से क्या रिश्ता है। चलो इस बारे में और जानें। ये वो दुकानें होती हैं जो हमारे घर के आसपास होती हैं, जैसे दूध की दुकान, किराना स्टोर, ग्रोसरी शॉप, मेडिकल स्टोर, स्टेशनरी की दुकान, सब्जी और फल वाले ठेले। ये दुकानें स्थायी, परमानेंट भी हो सकती हैं और कुछ चलती फिरती या सड़क किनारे ठेले वाली भी। बेकरी शॉप्स और दर्जी की दुकानें भी इनमें शामिल हैं। चलो अब एक कहानी सुनो। सुजाता और कविता को मम्मी ने भेजा पड़ोस की किराना दुकान से सामान लेने। दुकान में भीड़ थी, दुकान वाली आंटी और 2 हेल्पर काम में जुटे थे। सुजाता ने सामान की लिस्ट बताई, सब पैक हो रहा था। 20 मिनट में पूरा सामान तैयार हुआ। सुजाता ने एक नोटबुक दिखाई और आंटी ने उसमें लिखा 3000 रुपए। क्यों लिखा? क्योंकि पड़ोस की दुकानों में अक्सर उधारी भी मिलती है। अगले महीने की पहली तारीख को दे देंगे आंटी। सुजाता और कविता खुश होकर घर लौट आईं। बच्चों, क्या आप जानते हो, पड़ोस की दुकानें हमें क्रेडिट पर सामान देती हैं, यानी हम आज सामान ले सकते हैं और पैसे बाद में दे सकते हैं। ये एक भरोसे पर टिका रिश्ता होता है, क्योंकि ग्राहक और दुकानदार एक दूसरे को जानते हैं। सुजाता की कहानी में भी यही हुआ। दुकान वाली ने उधारी नोट की और ग्राहक को भरोसा मिला। यह व्यवस्था हमारे जीवन को आसान बनाती है। चलिए अब पड़ोस की दुकानों की खास बातों को समझते हैं। ये दुकानें घर के पास होती हैं, मतलब समय की बचत, किसी भी दिन आप जा सकते हैं। ये डेली खुलती है। ज्यादातर दुकानदार आपके जान पहचान वाले होते हैं। आप मोल भाव कर सकते हैं और कई बार उधारी भी चलती है। जरूरी चीजें जैसे दवाइयां, दूध, आटा, सब्जी हर वक्त मिलती हैं और ये दुकानदार हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। भैया शक्कर दे दो 2 किलो, अगले हफ्ते पैसे दे दूंगा। शॉपकीपर वीओ, ठीक है भैया, नोट कर लिया। ग्राहक, भैया क्या आपके पास ताजा ब्रेड भी है? शॉपकीपर वीओ, हाँ बिल्कुल है, कितनी चाहिए? ग्राहक, 1 पैकेट दे दीजिए। शॉपकीपर वीओ, ठीक है, और कुछ चाहिए? ग्राहक, नहीं बस इतना ही, धन्यवाद। शॉपकीपर वीओ, धन्यवाद, फिर आइएगा। देखा बच्चों, पड़ोस की दुकानों में व्यवहार और भरोसा बहुत मायने रखता है। यह भरोसा ही है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब हम अपने पड़ोस की दुकानों पर जाते हैं तो हमें एक अपनापन महसूस होता है। यह अपनापन और विश्वास ही है जो हमारे जीवन को सरल और सुखद बनाता है। चाहे आप किसी शहर में रहें या गांव में, पड़ोस की दुकानें हमेशा काम आती हैं। यह न सिर्फ जरूरत का सामान देती हैं, बल्कि यह सामाजिक रिश्ता भी बनाती है। वहीं साप्ताहिक बाजार में भी आपको ताजगी और विविधता मिलती है, लेकिन पड़ोस की दुकानों में अपनापन और सुविधा होती है। पड़ोस की दुकानें हमारे घर के पास होती हैं। यहां रोजमर्रा की जरूरी चीजें मिलती हैं। ग्राहक और दुकानदार के बीच भरोसे का रिश्ता होता है। उधारी और सुविधा दोनों मिलती है। यह हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। यह दुकानें हमारे समुदाय का समर्थन करती हैं। तो समझो कि यह सिर्फ दुकान नहीं, आपके जीवन की जरूरी कड़ी है। सुनो, पड़ोस की दुकानों का बड़ा पुराना इतिहास है। सदियों से यह हमारे कम्युनिटीज का इंपॉर्टेंट हिस्सा रही हैं, जरूरी सामान देती रही हैं और लोगों के बीच रिलेशनशिप्स बनाती रही हैं। पुराने जमाने में मार्केट्स ट्रेड और कॉमर्स का मेन केंद्र होते थे और पड़ोस की दुकानें इन्हीं ट्रेडिशनल मार्केट से बनी हैं। आज भी ये हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मॉडर्न नीड्स के हिसाब से ढलती रहती हैं, लेकिन ट्रस्ट और कन्वीनियंस की अपनी कोर वैल्यूज नहीं छोड़ती। यार, मोहल्ले की दुकानों का फ्यूचर तो बड़ा ब्राइट है। ई कॉमर्स के आने से ये दुकानें भी टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट हो रही हैं। अब बहुत सी मोहल्ले की दुकानों में ऑनलाइन ऑर्डर और होम डिलीवरी का ऑप्शन है, जिससे शॉपिंग और भी आसान हो गई है। इन सब चेंजेस के बावजूद इन दुकानों की खासियत अभी भी सेम है। पर्सनलाइज्ड सर्विस और कम्युनिटी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। एज चलकर मोहल्ले की दुकानें अडेप्ट करती रहेंगी और फ्लरिश करती रहेंगी।
और हमारे लिव्स का इंपॉर्टेंट पार्ट रहेंगी। ठीक है, चलो देखते हैं आप कितना जानते हैं। पहला सवाल, मोहल्ले की दुकानों के कुछ उदाहरण क्या हैं? दूसरा सवाल, मोहल्ले की दुकानें क्यों जरूरी हैं? तीसरा सवाल, मोहल्ले की दुकानें ग्राहकों के साथ विश्वास कैसे बनाती हैं? चौथा सवाल, मोहल्ले की दुकानों से खरीदारी करने के क्या फायदे हैं? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में लिखो। हम आपके विचारों और इस दिलचस्प विषय पर आपकी जानकारी जानने के लिए उत्सुक हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और भी मजेदार कंटेंट के लिए। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलना और भी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं।